हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑफ प्रोमेड मेंटर काउंसलिंग। तो आज डेट हो गई है 16 नवंबर 2024 और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को एक बार वापस से क्लेरिफाई कर दूँ चॉइस फिलिंग का प्रोसेस जो कि mcc.nic.in पे है। एंड ऑल्सो कि चॉइस लॉकिंग कैसे करते हैं। चॉइस लॉकिंग की जो डेट है दैट इज़ 17 नवंबर 2024 जो कि कल है। अगर एक बार चॉइस लॉकिंग हो गई तो फिर उसके बाद आप उसमें चेंजेस नहीं कर पाएंगे राउंड वन की नीट पीजी 2024 काउंसलिंग का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे हम लोग चॉइस फिलिंग करते हैं। औ- सबसे पहले आप लोग विजिट करेंगे mcc.nic.in। यहाँ पर आपको एक टैब दिखेगा पीजी मेडिकल। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा न्यू रजिस्ट्रेशन 2024 का। इस ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तब आपको कुछ ऐसा पेज दिखाई देगा। इस पेज में आपको आपका नीट पीजी का रोल नंबर पुट इन करना है, आपका पासवर्ड डालना है, सिक्योरिटी पिन डालना है जो कि ये नीचे लिखा हुआ है, जो कि केस सेंसिटिव है। मतलब कैप्स लॉक में ये कैप्स के लेटर्स आते हैं और कैप्स लॉक में स्मॉल लेटर्स आते हैं। जो ये केस सेंसिटिव है, जहाँ पर कैप्स में वहाँ पर आपको कैप्स में लिखना है, जहाँ पर शॉर्ट में है वहाँ पर आपको शॉर्ट में लिखना है, स्मॉल में लिखना है। जब आप ये सारी डिटेल्स पुट इन कर लेंगे तो ये आपसे बोलेगा कि आप ओटीपी वेरीफाई करिए। ये ओटीपी ये आपके मोबाइल पे भी भेज सकता है और ईमेल आईडी भी भेज सकता है, जो भी आपके लिए इजीली एक्सेसिबल हो उस पर आप ओटीपी को एक्सेस करें और लॉगिन करें। जब आप ये लॉगिन कर लेंगे तो कुछ ऐसा खुलेगा। एक ऐसा पेज आपको खुला ही दिखाई देगा। ये जो पेज है यहाँ पर आपको एक दिखाएगा कि आपके जो सेशन है उसका टाइमिंग चल रहा होगा ऐसे। इस टाइमिंग के बाद ऑटोमेटिकली आपका जो अमाउंट जो आपका अकाउंट है वो लॉग आउट हो जाएगा। यहाँ पर आपका नाम लिखा होगा और आपका नीट पीजी का रोल नंबर लिखा होगा। यहाँ पर मेंशन होगी कितने चॉइसेस आपके अवेलेबल है, आपने अभी तक कौन कौन सी चॉइसेस फिल कर दी है, कौन कौन से चॉइसेस अनफिल्ड है और आपने जो चॉइसेस फिल करी है उनका स्टेटस क्या है। तो क्योंकि अभी तक जो चॉइसेस मैंने फिल करी है वो लॉक नहीं है तो उनका स्टेटस अभी अनलॉक्ड आ रखा है। जब आप चॉइसेस सारी फिल कर देंगे और अगर आप उसको लॉक नहीं करते तो वो ऑटोमेटिकली 17 नवंबर 2024 को लॉक्ड हो जाएगा और यहाँ पर चॉइस लॉकिंग स्टेटस लॉक्ड आ जाएगा। ठीक है। तो अब पेज के लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा चॉइस फिलिंग। जो आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का पेज खुलेगा। इस तरीके का पेज खुलेगा। इस पेज में ऊपर लिखा होगा MCC DGHS मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और ये पेज आपसे पासवर्ड मांगेगा। तो यहाँ पर आपको कौन सा पासवर्ड डालना है, आपको वही पासवर्ड डालना है जो पासवर्ड आप जब लॉग इन करते हैं तब आप डालते हैं। ठीक है। तो वो पासवर्ड आप इनपुट करेंगे। फिर जब हमने पासवर्ड का इनपुट किया और अगर हमारा पासवर्ड सही है तो ये जो ऊपर के तीन टैब हैं ये हमें एक्सेसिबल मिल जाएंगे। ठीक है ना। ये तीन टैब क्या क्या हैं। सबसे पहले जो टैब है इसमें इंस्टीट्यूशन टाइप। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऑप्शंस आएंगे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट एक्सेप्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी डीम्ड यूनिवर्सिटी और डिप्लोमा ऑफ नेशनल बोर्ड या फिर DNB और पीजी। आप इसमें से जिस भी तरीके का इंस्टीट्यूट है आपको जिसमें आप एनरोल करना चाहते हैं उसको फिल्टर लगा सकते हैं। जैसे मैंने डाल दिया ऑल इंडिया एक्सेप्ट। तो जितने भी मेरे पास ऑप्शंस आए यहाँ पे वो सारे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स के आ गए एक्सेप्ट द सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ठीक है। आप चाहें तो सेकंड फ़िल्टर भी लगा सकते हैं। सेकंड फ़िल्टर क्या है, जब आपने फर्स्ट वाला जो फ़िल्टर सेलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग जो भी इंस्टीट्यूट आप चाहते हैं वो सारे आपको सेकंड वाले फ़िल्टर में दिख जाएंगे, इस वाले फ़िल्टर में। ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपको इंस्टीट्यूट के टाइप में बल्कि प्रोग्राम के अकॉर्डिंग आपको मिले ऑप्शन तो इसमें ये थर्ड टैब है। जैसे प्रोग्राम के अकॉर्डिंग क्या कौन सा हो सकता है। आप NBMS चाहते हैं, NBMEMS मतलब DNB की बात हो रही है। आप NBMEMS चाहते हैं, MD चाहते हैं या फिर MS प्रोग्राम चाहते हैं तो यहाँ पर स्ट्रीम के अकॉर्डिंग भी आपको फिल्टर के ऑप्शंस आते हैं। वैन यू सेलेक्ट एनी ऑफ दिस लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने डाला ऑल इंडिया एक्सेप्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड यहाँ पर मैंने उस इसमें जितने भी इंस्टीट्यूट हैं जैसे मान लीजिए सेठ गोविंदास सुंदर कॉलेज, इसमें मैंने MD डर्मेटोलॉजी को सिलेक्ट किया, ऐड पे मैंने क्लिक किया इसमें। तो ये सिलेक्ट ये जो मेरी चॉइस है ये सिलेक्ट होके राइट हैंड साइड पे इसमें आ जाएगी। अब क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसमें बहुत सारी चॉइसेस डाल रखी थी तो जो मैंने लेटेस्ट सेलेक्ट करा वो लास्ट में आया। तो इसी तरीके से आपके प्रेफरेंसेस होती है, जिसको आप सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे वो फर्स्ट पे होगा। जैसे मैंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सूरत से MD NSC से सिलेक्ट किया तो मेरी चॉइस नंबर 1 है। उसके बाद मैंने सेलेक्ट किया गवर्नमेंट कॉलेज मेडिकल कॉलेज सूरत से MSc NT तो मेरी चॉइस नंबर 2 है। अभी रिसेंटली जो मैंने सेलेक्ट किया है दैट इज सेठ गोवर्धन दास सुंदरदास मेडिकल कॉलेज मुंबई से MD डर्मेटोलॉजी तो मेरी ये 11th हुई। अब
यहीं पे भी आप चाहें तो अपने जो प्रेफरेंसेस हैं उनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये जो 11th नंबर की मेरी चॉइस है इसको 9th पे लेके आना चाहता हूँ, तो मैं इसको अप सेलेक्ट कर करके अपने 9th नंबर पे लेके आ सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं इसी चॉइस को डिलीट कर दूँ, मेरा को नहीं रहना है अपने प्रेफरेंसेस में, आई हैव सेलेक्टेड इट रॉन्ग, तो मैं इसको रिमूव भी कर सकता हूँ। ठीक है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे ही इन द वेरी फर्स्ट टैब चॉइस फिलिंग के मैनेज कर सकता हूँ अपनी चॉइस फिलिंग्स। जितनी चॉइस फिलिंग मैंने कर ली, अगर मैं मैनेज चॉइस फिलिंग वाले टैब पे जाऊँ, चॉइस फिलिंग्स हैं वो सारी मेरे को बिल्कुल प्रेफरेंसेस के साथ यहाँ पर शो हो जाती है। यहाँ पर भी मैं फ़िल्टर लगा सकता हूँ, इंस्टीट्यूट एड्रेस देख सकता हूँ, इंस्टीट्यूट का टाइप देख सकता हूँ। उस हिसाब से मैं फ़िल्टर लगा के इन चॉइसेस को अगेन, जैसे मैंने वहाँ देखा था, अप एंड डाउन, रिमूव, चेंज कर सकता हूँ प्रेफरेंसेस को। ठीक है। चॉइसेस को इंटरचेंज भी करने का ऑप्शन आता है यहाँ पे, जो थर्ड ऑप्शन है दैट इज चॉइस इंटरचेंज। इसमें क्या है, मैं कोई चॉइस है जो मैंने भरी है, जैसे कि मैंने चॉइस कर रखी है सबसे पहले जो है गवर्नमेंट मेडिकल सूरत कैसे एम डी एन सी से, इसको चेंज करना चाहता हूँ मैं फर्स्ट चॉइस विद द फिफ्थ चॉइस। तो मैं इन दोनों को चेंज करूंगा और इंटरचेंज कर दूंगा। ठीक है। तो ऐसे मेरी चॉइसेस इंटरचेंज हो जाती है। अगर मैं चाहूँ तो चॉइसेस को यहाँ पर जाके रीअरेंज भी कर सकता हूँ। चॉइसेस इंटरचेंज के बाद सेम प्रोसेस है जो मैंने वहाँ पर आप लोगों को बताया था चॉइसेस फिल करने की, उसमें सेम प्रोसेस है। ठीक है। आप इसमें चॉइस नंबर क्लियर करें और इसको अपने हिसाब से रीअरेंज कर सकते हैं। ठीक है। मल्टीपल डिलीशन, बाय चांस मान लीजिए आपने बहुत मल्टीपल चॉइसेस आपने एनरोल कर ली हैं और आप चाहते हैं कि उन सबको मैं चॉइसेस को एक एक करके रिमूव करने की जगह एक साथ बहुत सारी सिलेक्ट करके करूँ, तो आप यहाँ पर जो आपकी फिल मल्टीपल डिलीशन वाला ट्रैक है आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं आपको कौन कौन से डिलीट करनी है। आप मल्टीपल चॉइसेस एक साथ यहाँ डिलीट कर सकते हैं। ठीक है। उस तरीके से आपकी चॉइसेस डिलीट हो जाएगी। जब आप चॉइसेस फिल कर रहे हैं, अब आप ये चाहते हैं कि जो आपने चॉइसेस फिल करी हैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको पता हो। ठीक है। इंस्टीट्यूट जो है, चॉइसेस जो है, तो उसके लिए कैसे पता चलता है आपको, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। तो मेरी जितनी भी सिलेक्टेड, जहाँ पे भी जब चॉइस फिलिंग में आप जाएंगे तो जैसे सबसे पहले सेट सेट गोवर्धन दास सुंदरदास मेडिकल कॉलेज मुंबई, यहाँ पर आप जब व्यू फील्ड फी डिटेल पे क्लिक करेंगे तो उस पर क्लिक करते ही आपको इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ा सा पता चल जाएगा। सेठ गोरधनदास सुंदरदास मेडिकल कॉलेज मुंबई, ब्रांच नेम इज एम डी एम एस एनाटॉमी एंड एनुअल फी इज 1,45,800 ओनली। उस तरीके से आप हर वहाँ जो इंस्टीट्यूट के बारे में छोटा सा पता कर सकते हैं। जब भी जो भी आप चॉइसेस फिल कर लेंगे, इसको आपको लॉक करना हो तो यहाँ पर ऑप्शन आता है ऊपर बिल्कुल लास्ट में लॉक चॉइस का। आप ये लॉक चॉइसेस जो है आप जैसे ही 17 नवंबर 2024 होगा, ठीक है, आप इस चॉइसेस को लॉक कर पाएंगे। अगर 17 नवंबर 2024 को आपने जितनी भी चॉइसेस ऑलरेडी फिल करी है उनको लॉक नहीं करते हैं और टाइम कंप्लीट हो जाता है, तो वो जितनी भी चॉइसेस है वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा होगा। चॉइस फिलिंग जो है थोड़ा सा ट्रिकी प्रोसेस है, बट अगर आप स्मार्टली करेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों को इसमें बहुत अच्छा रहेगा और आप लोगों को अच्छी सीट जो भी आप डिजर्व करते हैं वो आपको मिलेगी। इन सब चॉइस फिलिंग के लिए अगर आपको टेलर्ड प्लान की ज़रूरत होती है तो वी ऑल आर हेयर फॉर यू ऑलवेज। डू एनरोल विथ अस एंड बी द पार्ट ऑफ आवर फैमिली प्रोमेडर मेंटर काउंसलिंग। थैंक यू।